हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज आप लोगों के लिए मेंडल का सेकंड नियम है। इससे पहले वाले वीडियो में हम मेंडल का पहला नियम डाल चुके हैं, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। और आज है मेंडल का सेकंड नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम और या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो जो पृथक्करण का नियम होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो ये मेंडल का दूसरा नियम है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में अर्थात मेंडल के जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, तो इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच, जीवों का मतलब यहाँ पर मटर का प्लांट है, तो जब अलग अलग लक्षण वाले यानी कि तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, तो उनकी प्रथम पीढ़ी में कोई एक लक्षण हमें दिखाई देता है और एक लक्षण छिप जाता है। ठीक है, ये हम बात सारा डिस्कस आप लोगों से पीछे वाले वीडियो में यानी कि मेंडल के प्रथम नियम यानी प्रभाविता के नियम में कर चुके हैं। आज में पढ़ना है पृथक्करण का नियम और या उसे हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेंडल ने बताया है कि जब, ध्यान से सुनना, कि जब अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच अर्थात पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो युग्मक बनते टाइम, ठीक है, तो युग्मक बनते टाइम जो जोड़े के जीन होते हैं, ठीक है, किसके जीन होते हैं, जो जोड़े के जीन होते हैं, ठीक है, जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब दो विरोधी लक्षण वाले या अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर। अब जब जीन जोड़े के कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझे होंगे कि जोड़े के जीन कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। जिसके बाद क्या होगा, जो युग्मक बनेंगे, ठीक है, मतलब जब युग्मक बनेंगे तो युग्मकों में जोड़े का, जब जोड़े के जीन अलग अलग हो गए तो जोड़ों का क्या होगा, एक जीन, ठीक है, जोड़ों का एक जीन एक तरफ और एक जीन एक तरफ। ठीक है, तो युग्मक बनते टाइम, युग्मक बनते टाइम जोड़े का एक जीन, जोड़े का एक जीन ही युग्मक में ट्रांसफर होता है, युग्मक में ट्रांसफर होता है। इस प्रकार जो भी युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है, युग्मक बनते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भैया आपके प्योर होते हैं। कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर से सुन लो एक बार। जब दो अलग अलग या दो विरोधी लक्षणों के वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो उनकी क्रॉस कराते हैं तो युग्मक बनते टाइम जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं अर्थात जीनों का पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब युग्मक का फॉर्मेशन होगा तो जोड़े के जीन जब अलग अलग हो जाएंगे तो युग्मकों में कोई एक लक्षण का एक ही जीन ट्रांसफर होगा, इसलिए बने हुए युग्मक कैसे होते हैं, प्योर होते हैं अर्थात शुद्ध होते हैं। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब इस नियम को, जैसा कि प्रभाविता का नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से समझाया गया था, किससे समझाया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से एक्सप्लेन किया गया था, उसी प्रकार जो पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है, इसे भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताया है कि किसी जीव के एक तुलनात्मक लक्षण का अध्ययन जिस क्रॉस में एक साथ करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो
तो इससे पहले जो आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, वहां पर हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेन किया था वो लंबा और बोना पौधा करके एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पर भी हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम सेकेंड उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस की सहायता से समझते हैं। तो वहां पर हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था प्रभाविता के नियम में, अर्थात इससे पीछे वाले वीडियो में, तो वहां पर लंबे और बोने पौधे को लेकर चले थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब दूसरा टाइप, मतलब तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम बैगनी पौधा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले हम आपको ग्राफ समझा रहे हैं, बाद में समझा देंगे। तो हमने कैपिटल आर ले लिया। ये है बैगनी, कैसा पौधा है, बैगनी पौधा है। बैगनी पौधा का मतलब है इसके फ्लावर कैसे हैं, बैगनी है। कैसा बैगनी है, इसके जीन्स कैसे हैं, एक मतलब इसके जोड़े के जीन्स सेम है, अर्थात ये शुद्ध बैगनी होगा। यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है। ये कैसा पौधा है, ये है आपका, ये है सफेद पौधा। ठीक, सफेद पौधा है। ये भी सफेद कैसा होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि जोड़े के जीन क्या है, सेम है। इनके बीच क्या कराना है, हमें क्रॉस कराना है, तो हमने क्रॉस करा दिया। तो हमें क्या मिलेगी, प्रथम पीढ़ी मिलेगी। प्रथम पीढ़ी क्या मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर मिली। इस पीढ़ी के लिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस पीढ़ी के लिए ये दोनों जनक कहलाएंगे। ठीक है, ये प्लांट भी कैसा है, ये प्लांट भी बैगनी है। कैसा है, बैगनी है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस बैगनी है, अर्थात आप कह सकते हैं सर ये संकर है। सर ठीक है, संकर मतलब हाइब्रिड प्लांट है। ठीक, कैसा है, हाइब्रिड प्लांट है। फिर क्या करते हैं, फिर जब प्रथम पीढ़ी की संतानों का स्वपरागण कराते हैं। आज बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। स्वपरागण कराते हैं मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेकेंड पीढ़ी में, ठीक है, सेकेंड पीढ़ी में क्या करते हैं, पुनट चार्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये वाला निशान मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला निशान फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गई आपकी F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में क्या होता है, पुनट चार्ट में बाईं और ऊपर जो भी हमारे पास गेमेट्स होते हैं उन्हें हम लोग सेपरेट लिख लेते हैं। तो थोड़ा ये तो हमने आपको, मतलब ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें हमने आपको क्या बताया था, मतलब इस टाइप से हमें क्या प्राप्त होगा, इस टाइप से हमें 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन हमने इस नियम में ये बताया जाता है कि जो मतलब जब युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, जब किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो हम यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, पहले हम युग्मक बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर युग्मक बनाएंगे। तो बैगनी पौधा एंड सफेद पौधा, इसके हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो जोड़े के जीन क्या होते हैं, गैमेट्स बनते टाइम सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, आर एंड आर। ये क्या बन गया, ये बन गए हैं युग्मक। ठीक, तो नियम में क्या बताया गया था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं, जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते थे, यानी कहते हैं। और जो युग्मक बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, इसीलिए इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो हमें प्रथम पीढ़ी में कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जीनोटाइप के, ये हमारी F1 पीढ़ी हो जाएगी, के बैगनी पौधे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कैसे पौधे प्राप्त हो जाएंगे, बैगनी पौधे। लेकिन ये देखो, ये तो शुद्ध बैगनी अर्थात होमोजाइगस है, ये शुद्ध सफेद पौधा अर्थात होमोजाइगस है। ये हेटेरोजाइगस होगा, और हेटेरोजाइगस मतलब संकर, यानी कि संकर यानी कि हाइब्रिड प्लांट कहलाता है। ओके, जब हम प्रथम पीढ़ी की संतानों का क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में ये हो गई हमारी F2 पीढ़ी। ये वाला निशान मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला निशान फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा पुनर्चार्ट होता है, और पुनर्चार्ट में हम जो गेमीट्स होते हैं उन्हें बाईं और ऊपर अलग अलग लिख देते हैं। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो कैपिटल आर, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इस क्रॉस का अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखें, जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है किसी जीव का
जीन रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप रेशियो कहलाता है। तो क्या जी हमें प्राप्त हुए, कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर, ये हमें कितना प्राप्त हुआ, ए। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के प्लांट कितने प्राप्त हुए, 2। ये कितना प्राप्त हुआ, ए। तो ए भी बैगनी है, मतलब कैपिटल आर वाले भी बैगनी हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर वाले भी बैगनी हैं, लेकिन जो कैपिटल आर वाले बैगनी है वो प्योर बैगनी है। जो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर वाले बैगनी है वो संकर बैगनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें बैगनी प्लांट कितने प्राप्त हुए, कुल मिलाकर 3। तो हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है किसी जीव को हम देखकर बता दें कि लंबा है, मोटा है, छोटा है, किस तरीके से। तो कुल मिलाकर हमें बैगनी 3 प्राप्त हुए और सफेद कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक संकर का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए क्या बताया गया था मेंडल के सेकंड नियम में, कि जब अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम तो जब युग्मकों का फॉर्मेशन होता है तो जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं, जोड़े के जीन अलग अलग हो गए, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और जिससे जो भी युग्मक बनते हैं उसमें जोड़े का केवल एक ही जीन पहुंच पाता है, जिससे बने युग्मक शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसे शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से समझा सकते हैं। वह क्रॉस जिसमें किसी जीव के एक तुलनात्मक लक्षण का अध्ययन एक साथ करते हैं उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे एक शुद्ध बैगनी पौधा का क्रॉस एक सफेद पौधे के साथ कराया गया तो ये क्या बन गए, उसके युग्मक बन गए। प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, सारे पौधे बैगनी प्राप्त हुए। ठीक है, सारे पौधे बैगनी प्राप्त हुए, लेकिन ये बैगनी कैसे हैं, संकर बैगनी अर्थात हाइब्रिड प्लांट है। जब प्रथम पीढ़ी के संतानों का स्वपरागण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में आपको प्लांट्स प्राप्त होंगे। 3 जो प्लांट्स होंगे वो 3 बैगनी होंगे, एक सफेद प्लांट्स होगा, मतलब सफेद पुष्प वाला प्लांट होगा। 3 बैगनी में एक शुद्ध बैगनी होगा और 2 कैसे होंगे, 2 संकर होंगे। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो 1:2:1 होता है। कितना होता है बेटा, 1:2:1 होता है। ये जीनोटाइप अनुपात हुआ। तो ये कैसा है, ये भी बैगनी है लेकिन ये प्योर बैगनी है। ये बैगनी है, ये कैसा है, ये हाइब्रिड बैगनी है। तो कुल मिलाकर बैगनी पौधे कितने प्राप्त हुए, कुल मिलाकर 3 प्राप्त हुए। तो फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये हमारा मेंडल का सेकेंड नियम था, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद।